इस वक्त हम दिल्ली स्टेट हज कमेटी में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो चेयरमैन जो मौजूद नहीं है और हज 2021 शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में हमारे पास यहाँ के मेंबर सैयद शादाब हुसैन साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर, अभी चेयरमैन मौजूद नहीं है और हज का सिलसिला शुरू हो चुका है, ऐसे में आप एज ए मेंबर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हज का सिलसिला जो शुरू हुआ, अभी हज का प्रोसेस इनिशिएट हुआ है। जी। हज का सिलसिला तो उस वक्त सही मायनों में शुरू होगा जब हाजी यहाँ से जाने लगेंगे। तो अभी चेयरमैन नहीं है, मगर चेयरमैन भी इंशाल्लाह दिल्ली सरकार जल्दी यहाँ पे बनाएगी, क्योंकि इलेक्शन हुए थे अभी बीच में, उसके बाद कोरोना पेंडेमिक हो गया। उसकी वजह से जो भी हमारे मेंबरान में से एमएलए थे और काउंसलर थे, वो काउंसलर साहब एमएलए बन गए, और जो एमएलए थे वो दोबारा से एमएलए बने, तो उनका भी दोबारा री नोटिफिकेशन एज पर लॉ होना है। तो वो कोरोना पेंडेमिक की वजह से या जो भी परेशानियां हालात रहे सरकारों पे, और भी दूसरे काम रहे, उन मसरूफियतों की वजह से अभी पूरी तरह से नहीं है, मगर प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है। और इंशाल्लाह जल्द यहाँ पे चेयरमैन साहब भी जो दिल्ली सरकार बनाएगी इंशाल्लाह मौजूद होंगे, और हाजियों की पूरी पूरी खिदमत की जा रही है और की जाएगी। मुझे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाजी जब जाएंगे तो हाजी यहाँ भी क्वारंटाइन होंगे, फिर वहाँ जाकर भी होंगे, फिर वापसी में वहाँ से होंगे, फिर यहाँ होंगे, और ऐसे कहा जा रहा है कि हज जो है काफ़ी महंगा होगा। तो इसका भार तो हाजी पे ही पड़ेगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्वारंटाइन होना है यहाँ वहाँ, इसमें दो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। जो हाजी यहाँ से सऊदीया जाएगा वो इंटरनेशनल पैसेंजर हो गया। तो जो इंटरनेशनल डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं, सऊदी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होंगी क्वारंटाइन कैसे होना है नहीं होना है, अभी ये प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। ये सब कुछ जो है इरादा है, या इसको कह लीजिए एक अंदाज़ा है, और कुछ हिंट्स हैं जो जी। मिले हैं बाहर से। और वापस जब वो आता है तो कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर जब आएगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होंगी कोविड-19 के मुताबिक उस टाइम में, या तो वो उसी तरह से फॉलो की जाएंगी। या शादाब भाई, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि पिछले साल जो हाजी कुरे में आए थे अगर उनको ही लिया जाता, जबकि उनके पैसे वापस कर दिए हैं, फिर फार्म भरेंगे, फिर नए सिरे से होगा। तो जैसे 72 घंटे पहले उसका टेस्ट होगा तो उसको मालूम चलेगा कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो फॉर्म भरना है, ये एक प्रोसेस इनिशिएट होना है, और फॉर्म भरने का कभी भी ये मतलब नहीं रहा कि आप हज को जाएंगे ही। हमेशा ये डिसाइड होता था कि कुरे में आपका नंबर आएगा। आएगा। और ये जो 72 घंटे पहले जो उसका हमें जाने से पहले कोरोना टेस्ट कराना, ये तो अभी इंटरनेशनल गाइडलाइन है कि कोई भी मुसाफिर अपना कोरोना नेगेटिव टेस्ट लेकर आएगा, जो विद इन 72 आवर्स होना चाहिए। और उसमें ये हज कमेटी के सीईओ मकसूद साहब ने बताया कि अगर कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम इंतज़ार करेंगे कि उसका वो नेगेटिव हो जाए, और फिर हम उसको नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट में भेज देंगे। तो जो 72 घंटे पहले उसको यहाँ बुलाया जाएगा इमिग्रेशन पॉइंट पर, तो और टेस्ट के साथ आएगा वो, इसीलिए कि उसका बोर्डिंग पास इशू ना हो। उसको जो नेक्स्ट अवेलेबल होगा, अगर खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव होता है तो उसका इंतज़ार किया जाएगा कि वो नेगेटिव हो जाए। और अगर वो लास्ट लास्ट फ़्लाइट होती है कि अब उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अब ये तो मन जानी बल्ला, अल्लाह की मर्ज़ी, इसमें कोई किसी का दखल नहीं है। हाँ, हत्तल अमकान ये कोशिश की जाएगी कि उसको भेजा जाए किसी तरह से, अच्छा, वो फ्री जैसे हो जाए। जैसे अभी आपने देखा कि ये जो वहाँ पर मकसूद साहब ने जो फार्म भरने को ऑनलाइन जो शुरू हो चुके हैं फार्म, इस सिलसिले में जो कुछ जो रज़ाकार तंजीमें उनसे बात की, लेकिन उसमें दिल्ली की रज़ाकार तंजीमें मौजूद नहीं थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये दो इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, एक तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और एक रज़ाकार तंजीमें। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मातहत है, और जो रज़ाकार तंजीमें जिन्होंने इसको प्रोसेस को किया था वो मुंबई की हैं। तो इसमें दो जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसमें स्टेट हज कमेटी का कोई दखल है नहीं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मेरा कुछ भी कहना बेहतर नहीं होगा। ये या तो सीईओ मकसूद साहब बताएंगे कि क्यों नहीं लिया पाए, या जिस एनजीओ ने इस प्रोसेस को किया था, एक मीटिंग उन्होंने की थी, मुझे भी कुछ लोगों से पता चला, तो ये वो एनजीओ बताएगी कि साहब उन्होंने क्यों नहीं लिया। हो सकता है वो भूल गए हों,
हो सकता है उनके पास कांटेक्ट ना हुआ हो, या उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो तब कांटेक्ट नहीं हुआ, तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो इसका सही और बेहतर जवाब वो एनजीओ या सीओ साहब ही दे पाएंगे, इसमें मेरी तरफ से कोई भी कमेंट नहीं है। तो जो हाजी हैं, तो जब हज महंगा होगा तो तकरीबन कितना महंगा हो जाएगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमें जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन आई हैं, उसके हिसाब से 3.25 लाख से तकरीबन 5 लाख के आसपास का हज उन्होंने बताया, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हैं कि पहले 4 स्क्वायर मीटर जगह कमरे में दी जाती थी, यानी 2 मीटर बाई 2 मीटर की। अब 3 मीटर बाई 3 मीटर की जगह एक हाजी को कमरे में दी जाएगी, तो 9 स्क्वायर मीटर हो जाता है, जो डबल से भी ज़्यादा होता है। फिर अगर बस का सफ़र देखें तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि 45 जनों की बस में, जिसमें 45 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें सिर्फ 15 लोग करेंगे, तो एक हाजी 3 के बराबर हो गया। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको अंदाज़ा लगाते हुए कमरे ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो अखराजात बढ़ेंगे। तो इसीलिए पहले उन्होंने एक अंदाज़ा दे दिया है कि इस अंदाजे के मुताबिक अगर किसी की गुंजाइश है, तो चूँकि ये हमेशा के लिए नहीं है, मैं समझता हूँ ये कोरोना की वजह से वक्ती हालात हैं, और इंशाल्लाह कोरोना ठीक हो जाएगा तो हाजी भी बढ़ेंगे, कोटा भी ज़्यादा होगा, और लोग भी अपने हिसाब से खर्च कर अच्छा, पाएंगे। जैसे पहले जो है हज 40 से 45 दिन हुआ करता था, अब तकरीबन 1 महीने करे जाएगा, तो इस टाइम में जो आदमी अरकान अपने पूरे कर पाएगा क्या? देखिए, अरकान का जहाँ तक मकसद है, तो वो हज के जो अरकान हैं वो तो ज़िल हज के 5 दिन हैं। अच्छा, उस वो तो हज के जो मेन अरकान है उसमें वो रहेगा ही। 5 दिन है। और जो 40 दिन के लिए लोग जाते थे हज के लिए, उसमें कमोबेश 1 महीना वो मक्का में गुजारते थे। उस 1 महीने में से 5 दिन उनके हज के होते थे, जिसमें मीना, मुजदलिफा, अराफात वगैरह का होता था, जमरात, ये तमाम चीज़ें होती थी, और बाकी वो 8 दिन यानी 40 नमाजें मदीने शरीफ में पढ़ा करते थे, अदा किया करते थे। वो उसकी एक अलग फजीलत है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस 30 दिन में भी हो जाएगा, और ऐसा नहीं है, उस 40-45 दिन में जो हाजी जाया करते थे, उस दौर में भी कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे जो 20 दिन का भी टूर लेके जाते थे, 1 महीने का भी टूर लेके जाते थे। अभी कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से क्या गाइडलाइंस हैं, क्यों कम किया गया, ये इंशाल्लाह फर्दर और पता चलता रहेगा। अब जितने दिन ज़्यादा इंसान रुकता है, उतने ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ आ सकता है, वो पूरी दुनिया से वहाँ लोग आएंगे, कौन क्या लेकर आ रहा है। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि भाई कोई भी आएगा वो कोरोना नेगेटिव होगा, क्वारंटाइन होगा, तो उसकी वजह यही है कि वो वहाँ से किसी भी तरह का बीमारी आगे ना फैले, उसका उन्होंने इंतज़ाम किया है। अच्छा, जो ये हाजी लोग जाएंगे, इनके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह की वो तैयारी करें, किस तरह से जाएं? देखिए, हाजी लोग जो यहाँ से जाएँ, वो उनके लिए 18 से 65 साल की उम्र जो रखी, वो इसीलिए रखी गई है कि वो बिल्कुल बुढ़ापा भी ना हो और जवानी से कम बचपना भी ना हो, और पूरी ताकत के साथ, अपनी हिम्मत और क़ुव्वत के साथ जाएँ, पूरी हज की तैयारियाँ जो करते हैं वो करें। उसके अलावा एक चीज़ का सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, और बार बार वज़ू करना, हाथ वगैरह धोना, हाथ को सैनिटाइज़ करना, जिस तरीके से भी हो वो साफ़ रहना है, पाक रहना है, उसका आप पूरा ख्याल रखें, और बीमारी से बचें, बीमारी के फैलने की वजह ना बने। फेज़ बढ़ाने की वजह इतनी अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि वो कितना बढ़ेगा। उम्मीद ये है कि चूंकि जब कोटा कम हो रहा है तो हाजी भी कम होंगे, इसीलिए एम्बार्केशन पॉइंट कम किए गए हैं कि वो लोड ना हो। गालिबन जैसा भी पीछे कॉन्फ्रेंस में सीईओ साहब ने बताया था हज कमेटी ऑफ इंडिया के, कि इस बार टोटल मिला के 50,000 हाजियों का कोटे का अंदाज़ा है, जिसमें से 15,000 पीटीओस के पास जाएगा, 35,000 हज कमेटीज़ के पास जाएगा। तो अगर 35,000 पूरे हिंदुस्तान में बट जाएगा तो वो कितने लोग रह जाएंगे। लेकिन अभी ये ऐलान तो नहीं हुआ ना कि कोटा कम किया जाएगा। अगर कोटा कम नहीं होता है और जो आपके पास में आने वाले जो हालात होंगे उससे निपटने के आप लोगों ने क्या इंतजाम किए, किस देखिए, तरह उसके उसको करेंगे? उसके इंतज़ामात अभी तैयारी चल रही है, और इसमें हमने एक हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे। वो वहाँ अभी बॉडी नहीं है कोई, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो सकता बन जाए। नहीं बन जाएगी तो सीईओ साहब से और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के हमारे जो माननीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनसे भी बात करेंगे, और दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे। तो जो भी मिलजुल कर इसमें बेहतर फैसला होगा, अखराजात से रिलेटेड हो, जगह से रिलेटेड हो, हाजियों के आने जाने की टाइमिंग, उनका क्वारंटाइन, उनके अखराजात, सब चीज़ों पर इंशाल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू हम मीटिंग में रख के एक
लाइजिंग मीटिंग होगी, कोऑर्डिनेटिंग होगी, उसमें कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो जैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और दिल्ली गवर्नमेंट का और सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगी इंटरनेशनल, उसके तहत काम होगा। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि दिल्ली सरकार जो है, जो हज कमेटी, दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मामले में सर्द मोहरी दिखा रही है कि इतना वक्त हो चुका है और जो फाइलें यहाँ से, जैसा कि मुझे मालूम है और कुछ मालूम अपने राय से होता रहता है कि जो फाइलें जो चलती हैं, जो कुछ चल रहा है, वो सब पेंडिंग में पड़ा रहता है। ना तो आपके जो मिनिस्टर, कंसल्टेंट मिनिस्टर जो है इसके मुताल्लिक़ा, जिनके अंडर में हज कमेटी आती है, ना तो वो इस पर संजीदा है, ना ही आपके जो 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 वज़ीर आला हैं वो इस पर कोई तवज्जो दे रहे, ना नायब वज़ीर आला इस पर कोई तवज्जो दे रहे। क्या वजह है? क्या सर्द मोहरी का कुछ शिकार है या कुछ और वजूहात हैं? देखिए, सर्द मोहरी का तो बिल्कुल शिकार नहीं है और बेतवज्जही का भी कोई शिकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तवज्जो है और वो प्रोसेस में है। अब कोविड वगैरह आ गया, उन्होंने तो अपने वक्त पर एक कमेटी बना दी थी, फिर वो इलेक्शन हो गए, उसमें री नोटिफिकेशन होना ये एज़ पर लॉ है, तो वो एक प्रोसेस में चल रहा। कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हुई हैं, यहीं दिल्ली में ही नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया में भी हुई हैं और बल्कि इंटरनेशनली भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हुई हैं। मगर इंशाल्लाह जल्द वो पेंडेंसी क्लियर हो रही है और वो प्रोसेस में है इंशाल्लाह। वज़ीर आला भी और हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं वो भी, इसके अलावा दूसरे हमारे अफसरान सब इसमें मुस्तैद हैं और जल्द से जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे काम पूरा होगा। ठीक है, ये थे हमारे साथ सैयद शादाब हुसैन साहब। इन्होंने बताया कि किस तरह से प्रोसीजर में, जिस तरह से ऑनलाइन शुरू हो चुका हज पे और जो भी उसमें ऊपर से गाइडलाइन आएगी उसी के सिलसिले में हो रहा है और जो भी हज में कम बढ़ती पैसे हों बता दिए जाएंगे और जल्द ही जल्द, बहुत जल्द जो है स्टेट हज कमेटी का दिल्ली के जो है चेयरमैन भी मुंतखब कर दिया जाएगा और एज़ पर रूल सब बातें हो रही हैं और होंगी। और पेंडेमिक की वजह से जो लोगों की तादाद कम भी हो सकती है और दिनों की तादाद भी कम हो सकती है, इस वजह से पैसे भी कुछ बढ़ सकते हैं। खैर जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।